लेसन 29 बल्क अपडेशंस। इस लेसन में हम बल्क अपडेशंस के बारे में जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बल्क अपडेशंस एक मेन्यू प्रोवाइड करा गया है जिसके के अंदर वेरियस ऑप्शंस हैं जिन्हें यूज करके आप बल्क में अपडेशंस कर सकते हैं। लाइक आपको मल्टीपल मास्टर्स में एडिशन करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन, या फिर बल्क में आपको आइटम्स में प्राइस का डिस्काउंट स्ट्रक्चर अपडेट करना है, टैक्स कैटेगरीज अपडेट करनी है। तो इस तरह की सारी ऑप्शंस आप बल्क अपडेशंस मेन्यू को यूज करके कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्क अपडेशंस मेन्यू प्रोवाइड करा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें काफी सारी ऑप्शंस प्रोवाइड करी गई हैं जिसमें कि सबसे पहली ऑप्शन है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक की। अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी आपको बेसिस प्रोवाइड करने का अकॉर्डिंग टू विच क्लोजिंग स्टॉक जो है बैलेंस शीट का वो अपडेट होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑल मंथ्स जो है इन वन को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन प्रोवाइड करी गई हैं, बुक स्टॉक या जीपी रेशियो। बुक वैल्यू यहाँ रेफर करेगा वैल्यू डेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आइटम्स के लिए जो कि एंटर किया गया है, या फिर जीपी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। इनमें से जिस भी बेसिस पे आप बैलेंस शीट स्टॉक को अपडेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका मास्टर सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन। मास्टर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है फैसिलिटी मास्टर्स को सिंक्रोनाइज करने की वन फाइनेंशियल ईयर के अनदर फाइनेंशियल ईयर से। इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं मास्टर्स ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, देन आप ये यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जिसमें कि आप काम कर रहे हैं उसे बेस फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, जिससे कि मास्टर्स जो है कॉपीड होंगे दूसरे फाइनेंशियल ईयर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज बॉक्स आया कि नो अदर फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्ट। अभी एक ही फाइनेंशियल ईयर है इस कंपनी में। फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हमारे अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये ऑप्शन तभी यूज कर पाएंगे जब एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी अपडेट मास्टर प्रिंट नेम। इस ऑप्शन को यूज करके आप मास्टर प्रिंट नेम अपडेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली फॉर ऑल अकाउंट्स आइटम्स मटेरियल सेंटर्स इन वन को। ये यूटिलिटी अपडेट करेगी प्रिंट नेम ऑफ मास्टर्स बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपने मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में स्पेसिफाई करी है। मास्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान हो, हम प्रिंट नेम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे आप प्रिंट नेम जो है मास्टर्स में अपडेट कर सकते हैं। देन इज योर मर्ज मास्टर्स। मर्ज मास्टर्स ऑप्शन यूज करके आप दो आइटम्स को या अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दो आइटम्स हैं वर्लपूल फ्रिज एंड वर्लपूल रेफ्रिजरेटर के नाम से, हालांकि दोनों आइटम सेम है, आपने नाम अलग दिया हुआ है, तो आप उनके स्टॉक को, उन आइटम्स को मर्ज कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे ये स्क्रीन आपको नजर आई जिसमें कि आप सोर्स आइटम बताएंगे, टारगेट आइटम बताएंगे। सोर्स आइटम की जिस आइटम को मर्ज करना है, टारगेट आइटम जिस आइटम में मर्ज करना है। एंड देन इज डिलीट सोर्स आइटम आफ्टर मर्जिंग डेटा, यानी कि वंस एक बार डेटा मर्ज हो गया उसके बाद सोर्स आइटम को डिलीट करना है या नहीं करना। नेक्स्ट है डिलीट अनयूज्ड मास्टर। इस ऑप्शन को यूज करके आप बल्क में मास्टर्स डिलीट कर सकते हैं जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर में एक भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुए। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे आप देख सकते हैं अकाउंट आइटम मटेरियल सेंटर, जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे अकाउंट सिलेक्ट करिए तो ऑल अकाउंट्स या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जो भी ऐसे मास्टर्स होंगे जो किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज नहीं हुए इस फाइनेंशियल ईयर में, वो डिलीट हो जाएंगे। देन है आपका अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी। इस ऑप्शन को यूज करके आप टैक्स कैटेगरी या HSN कोड अपडेट कर सकते हैं मास्टर्स में। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे देखिए टैक्स कैटेगरी और HSN कोड दो ऑप्शंस दी हुई हैं। हमने HSN कोड सिलेक्ट किया, आइटम ग्रुप सिलेक्ट किया, रेफ्रिजरेटर्स एंड HSN कोड स्पेसिफाई किया। तो ये HSN कोड जो है सारी उन आइटम्स में जो रेफ्रिजरेटर ग्रुप के अंडर फॉल करती हैं उनमें अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल्स। ये यूटिलिटी प्रोवाइड करती है फैसिलिटी आपको क्रिटिकल लेवल सेट करने का डिफरेंट आइटम्स के लिए इन बल्क। क्रिटिकल लेवल इम्प्लाई करते हैं सेटिंग ऑफ मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर स्टॉक लेवल एंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच सच लेवल्स आर टू बी मेंटेन फॉर एन आइटम। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पे आप देख सकते हैं स्क्रीन नजर आ रही है आपको, इसमें आप मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल बता सकते हैं या फिर उन्हें आइटम मास्टर से पिक करना है। कंजम्पशन पैटर्न चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से ट्रांजैक्शंस कंसीडर करनी है, किस डेट के रेंज के बीच में आपको कंजम्पशन पैटर्न चेक करना है। इन सब के बेसिस पे आप क्रिटिकल लेवल्स जो हैं अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट आइटम प्राइस डिस्काउंट। इस ऑप्शन को यूज करके आप आइटम के प्राइजेस या डिस्काउंट जो हैं अपडेट कर सकते हैं। ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर अपडेट आइटम प्राइस डिस्काउंट मार्कअप विंडो अपीयर होगी। यदि आपने मार्कअप का फीचर इनेबल किया हुआ है तो आप मार्कअप्स भी अपडेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपको प्राइस डिस्काउंट या मार्कअप क्या चीज़ अपडेट करनी है, एंड आइटम का बेस प्राइस या फिर मल्टीपल प्राइस लिस्ट प्राइजेस जो हैं वो आपको अपडेट करने हैं। तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वन आइटम के लिए, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम या सिलेक्टेड आइटम्स के लिए। देन इज फील्ड्स टू बी अपडेटेड कि आपको क्या अपडेट करना है। हमने यहाँ पे सेल्स प्राइस ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट बेसिस, ऐड, सिलेक्ट टाइप 10%,
एंड विद रिस्पेक्ट टू परचेज प्राइस, दैट मीन्स परचेज प्राइस का 10% यदि हम उसमें ऐड कर दें तो वो इक्विवेलेंट होगा सेल प्राइस के। तो इस तरीके से आप बेसिस स्पेसिफाई कर सकते हैं जिनके बेसिस पे प्राइस जो है अपडेट हो जाएगा सिलेक्टेड आइटम मास्टर में, लाइक ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर सिलेक्टेड आइटम, वन आइटम, ऑल आइटम्स में। इसके अलावा आप राउंडिंग ऑफ मोड्स बता सकते हैं, डिस्काउंट अगर यदि आपने ऑप्शन सेलेक्ट करी होती तो उसका बेसिस या मार्कअप का बेसिस अकॉर्डिंगली सब आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपडेट आइटम डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन को यूज करके अपने आइटम की जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर अगर स्पेसिफाई किए हुए हैं उनको अपडेट कर सकते हैं, जैसे ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए, एंड सेल्स डिस्काउंट स्ट्रक्चर या परचेज डिस्काउंट स्ट्रक्चर क्या अपडेट करना है, एंड डिस्काउंट स्ट्रक्चर का नेम बता सकते हैं जो कि सारे आइटम में जो भी आपने सेलेक्ट करी है उनमें अपडेट हो जाएगा। डिस्काउंट स्ट्रक्चर आप मास्टर्स, मिसलेनियस मास्टर, डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑप्शन यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर ऑप्शन है अपडेट आइटम मार्कअप स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन को यूज करके आप आइटम्स में मार्कअप स्ट्रक्चर जो है अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन की, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप मल्टीपल अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर मल्टीपल अकाउंट मास्टर क्रिएशन मॉडिफिकेशन स्क्रीन अपीयर हुई, जिसमें सबसे पहले विजी ने पूछा कि आप न्यू मास्टर्स ऐड करना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई करने चाहते हैं एग्जिस्टिंग मास्टर। हमने मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर्स की ऑप्शन सिलेक्ट करी। की फील्ड हमने बताया कि नेम को लेना है या एलियास को लेना है। उसके बाद आपने लोड मास्टर्स बटन को क्लिक किया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मास्टर्स को लोड करने के लिए, कि जिन जिन मास्टर्स में आप मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं वहां से आप उनको सिलेक्टेड मास्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल मास्टर्स को या फिर ग्रुप ऑफ मास्टर्स को। तो ये देखिए हमने लोड मास्टर्स यूज करके ग्रुप ऑफ मास्टर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे मास्टर्स की लिस्ट लोड करी। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ गई। आप देखिए सिंगल स्क्रीन पे सारे मास्टर्स आ गए, आप इनमें जो है मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सिलेक्ट फील्ड्स बटन प्रेस करके आप इसमें फील्ड्स को ऐड या माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए अपडेट करने के लिए वो आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई फील्ड चाहिए तो उसे आप ऐड कर सकते हैं। एंड सारे ही मास्टर्स में यूजिंग अ सिंगल स्क्रीन जो है आप अपडेशंस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप न्यू मास्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप अगर कोई न्यू मास्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी फील्ड्स आ जाएंगी, ब्लैंक फील्ड्स, जिसमें कि आप नेम, एलियास, ग्रुप नेम, ये सारी डिटेल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो मास्टर्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल आइटम क्रिएशन मॉडिफिकेशन की। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने मॉडिफाई एग्जिस्टिंग मास्टर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया, लोड मास्टर्स बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ऑल आइटम्स की लिस्ट को व्यू किया, सारी आइटम सिलेक्ट करी। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रिड में आपको सारी आइटम्स नजर आ रही हैं विद एलियास, ग्रुप नेम, ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल। तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने ऐड न्यू मास्टर बटन पे क्लिक किया तो बिजी ने पूछा ग्रिड विल बी रिफ्रेश, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हमने येस बटन प्रेस किया। यहाँ पे अब हम न्यू आइटम्स क्रिएट करें। देखिए हमने आइटम नेम बताया, उसका ग्रुप बताया, ओपनिंग स्टॉक यदि कोई है तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड रो में अगेन हमने एक और आइटम का नेम बताया। तो इस तरीके से एक ही स्क्रीन यूज करके आप मल्टीपल आइटम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल टैक्स कैटेगरी क्रिएशन मॉडिफिकेशन, यानी कि जो टैक्स कैटेगरी मास्टर्स हैं आपके उनको आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मॉडिफाई मास्टर्स ऑप्शन सिलेक्ट करा, लोड मास्टर बटन सिलेक्ट करके हमने सारे टैक्स कैटेगरी मास्टर्स जो हैं यहाँ पे लोड करे और ये देखिए जितने भी आपके टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएटेड थे वो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो इनमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी वाउचर रेप्लिकेशन की। वाउचर रेप्लिकेशन ऑप्शन यूज करके आप वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि एक ही वाउचर के मल्टीपल वाउचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। वाउचर रेप्लिकेशन से पहले हम सेट वाउचर एज टेम्पलेट ऑप्शन डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एक पर्टिकुलर किसी वाउचर को टेम्पलेट या एज अ बेस्ड वाउचर, सैंपल वाउचर बताएंगे जिसके बेसिस पे कि हम वाउचर की रेप्लिकेशन कर सकें। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमने वाउचर टाइप सिलेक्ट करा सेल्स, शो वाउचर लिस्ट बटन पे क्लिक किया, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया बताया, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट स्पेसिफाई करी, यानी इस डेट के बिटवीन जो भी वाउचर्स एंटर्ड हुए हैं वो हमने व्यू करे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाउचर को हमने सिलेक्ट किया है, यानी कि इस पर्टिकुलर वाउचर को हमने बेस मानना है बाकी वाउचर्स को रेप्लिकेट करने के लिए। यहाँ पे टेम्पलेट का नेम हमने स्पेसिफाई किया एंड ओके बटन प्रेस किया इस वाउचर टेम्पलेट को सेव करने के लिए। ना सिर्फ रेप्लिकेशन, ये वाउचर जो है हमारा वाउचर टेम्पलेट टैगिंग में भी काम आएगा, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम वाउचर टेम्पलेट टैगिंग ही पहले डिस्कस करेंगे वाउचर एप्लीकेशन से पहले। वाउचर टेम्पलेट टैगिंग ऑप्शन यूज करके आप किसी भी वाउचर टेम्पलेट को टैग कर सकते हैं किसी वाउचर के साथ, जिसके बेसिस पे डेटा एंट्री के दौरान सारी डिटेल्स जो हैं फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, जो कि हमारे बेस वाउचर में यानी कि टेम्पलेट में
बताई गई हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले टेम्पलेट टैगिंग के लिए बता सकते हैं कि आपको अकाउंट के बेसिस पे टेम्पलेट टैग करना है, अकाउंट ग्रुप, परचेज टाइप, सेल टाइप या फिर सीरीज के बेसिस पे। हमने यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट किया, ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स। उसके बाद हमने बताया कि सेल्स वाउचर में आपको कौन कौन सी डिटेल्स जो है अपडेट करनी है इस सैम्पल टेम्पलेट से, हेडर डिटेल्स, आइटम एंट्रीज, बिल सन्ड्री एंट्रीज। तो हमने यहाँ पे तीनों ही एंट्री सेलेक्ट करी कि जब भी ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स जो पार्टी हम सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जो सैम्पल हमने टेम्पलेट बताया है उसमें से फिल हो जाएं। सेव बटन प्रेस किया। अब हम सेल्स वाउचर एंटर करते हैं। सेल्स वाउचर में हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई। पार्टी देखिए, जैसे ही हमने ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स सिलेक्ट करी, जो भी वाउचर टेम्पलेट हमने लिया था उसमें जो भी डिटेल्स फिल थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड हो गई। तो यदि आपकी सेट पार्टी है या कुछ सेट डिटेल्स हैं कि इस पार्टी को सिलेक्ट करने पे यही आइटम्स और बिल सन्ड्रीज आपको रिक्वायर्ड है, तो आप टेम्पलेट जो है वाउचर के साथ सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम वाउचर एप्लीकेशन ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि आप एक ही वाउचर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। वाउचर एप्लीकेशन हमने ऑप्शन सिलेक्ट करी। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि जो भी वाउचर्स रेप्लिकेट होंगे उन सब में बाकी सारी डिटेल्स सेम रहेंगी, अकाउंट्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली सिंगल वाउचर इन डिफरेंट डेट्स, यानी कि सभी वाउचर्स जो रेप्लिकेटेड वाउचर्स हैं उसमें डेट चेंज होगी। एंड ऑल वाउचर्स इन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक ही स्पेसिफाइड डेट पे अलग अलग वाउचर्स जो हैं रेप्लिकेट होंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले वाउचर टाइप रिसिप्ट सेलेक्ट किया, तो बिजी ने मैसेज शो किया कि रिसिप्ट वाउचर के लिए कोई भी टेम्पलेट अभी तक क्रिएटेड नहीं है, तो आप क्रिएट करना चाहेंगे। हमने यहाँ से रिसिप्ट वाउचर के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट किया। इसका प्रोसेस सेम है जैसे अभी हमने सेट वाउचर एज टेम्पलेट ऑप्शन में डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पे वाउचर डेट बताई कि इस पर्टिकुलर डेट पे हमें जो है वाउचर्स रेप्लिकेट करने हैं। उसके बाद सिलेक्ट अकाउंट्स फॉर विच वाउचर्स आर टू बी जनरेटेड, कौन कौन से अकाउंट्स के लिए जो है वाउचर जनरेट करना है। एंड सिलेक्ट अकाउंट टू बी चेंज, की जो सैम्पल आपका जो उसमें 2 अकाउंट्स हैं तो किस अकाउंट को चेंज करना है। तो यानी कि जैसे बैंक अकाउंट है वो हमारा सेम रहेगा, पार्टीज जो है हमारी डिफरेंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सिंगल वाउचर फॉर डिफरेंट अकाउंट्स ऑप्शन सिलेक्ट किया था, यानी कि इस पर्टिकुलर डेट पे जो हमने बेस वाउचर टेम्पलेट माना है इसमें सिर्फ पार्टीज के नेम चेंज हो जाएंगे, अदर बैंक अकाउंट वही रहेगा। अब हम रिसिप्ट वाउचर की लिस्ट में यदि जाके देखते हैं तो 1 अगस्त के लिए यदि हम ये लिस्ट व्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 वाउचर्स जनरेट हो गए। तीनों में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज हो रहा है, लेकिन जो अदर अकाउंट है वो चेंज हो गया। एक ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स, फाइन आर्ट्स एंड राज एसोसिएट्स, ये वही अकाउंट्स हैं जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करे थे। आप किसी भी वाउचर को ओपन करके भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो ये है हमारा वाउचर एप्लीकेशन का फीचर, जिसको कि यूज करके आप वाउचर्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हैं कुछ जो कि हर मंथ आप रैंडम अमाउंट के लिए वाउचर जनरेट करना होता है, तो वो भी आप वाउचर एप्लीकेशन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। वाउचर एप्लीकेशन काफ़ी ही यूजफुल फीचर है जिसको कि यूज़ करके आप वाउचर को रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारी कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। सो इस चैप्टर में हमने बल्क अपडेशंस के बारे में जाना। चैप्टर के एंड पे कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं, एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।